माय डियर आई लवियंस, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की रीडिंग होने वाली है हमारी ज़ोडिएक साइंस की। आपकी नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जीज क्या कह रही हैं और आपको क्या गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए टैरो की तरफ से। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प दे दूंगी, आप अपनी रीडिंग टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी इंजॉय कर सकते हैं। चलो मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हाय एरीज, तो देखते हैं आपकी नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जीज क्या कह रही हैं आपके लिए और टैरो की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू यूनिवर्स। हमारे एरीज साइन के लिए क्या गाइडेंस है इस हफ्ते की, बताइए। थैंक यू। ट्रैवल कार्ड आ रहा है, ट्रैवल दिख रहा है मुझे। नाइस एनर्जीज, तो कार्ड आ गए हैं। पॉजिटिव एनर्जीज हैं पहले तो इस वीक के लिए, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। बट आप थोड़े इल्यूजन में भी हो, तो आपको उस इल्यूजन में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपके लिए ऑप्शंस हैं, तो आप उन ऑप्शंस को अपने अच्छे के लिए यूज़ करें। इस हफ्ते में ये जो वीक है आपके लिए फ्रूटफुल होने वाला है, तो आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपको उन्हें ग्रैब करना है, उनको छोड़ना नहीं है। वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगी इस वीक। यहाँ देख रहे हो आपके पास सारे कप्स हैं, लेकिन आप उनके जो कप्स हैं आप उनकी तरफ देख ही नहीं रहे हो। ठीक है, इसमें ये एनर्जी दिख रही है, जो वो इंसान है वो आगे की तरफ जाए जा रहा है, उसको यही नहीं पता कि मेरे पीछे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आप अगर ये कहेंगे कि अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है, तो उसको आपको देखने की भी तो ज़रूरत है ना। अगर आपने किसी को मेल लिखा है, मान लो आपने जॉब के लिए अप्लाई करा है, राइट, और आप अगर अपनी मेल ही चेक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपको मेल आया है कहीं से, आप उसका रिप्लाई ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो कैसे पता चलेगा सामने वाले इंसान को कि आपको उसकी ज़रूरत है। वो उनको तो यही लगेगा ना कि इस कैंडिडेट को इस जॉब की ज़रूरत नहीं है, हम किसी और को देख लेते हैं, राइट। तो जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपको जहाँ भी अप्लाई करना है आप करो, जो आपके लिए बेस्ट होगा वो आपको खुद मिल जाएगा इस वीक। और वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत है इसमें, पॉजिटिव एनर्जी है, एक विक्ट्री वाली एनर्जी आ रही है सारी, हैप्पीनेस, क्वीन, क्वीन ऑफ कप्स, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। उसके पास कप है, उसको पता है, उसके पास विजडम है, तो वो उस तरीके से बिहेव करती है। क्वीन, क्वीन लाइक एनर्जी। यू नो वेरी वेल whom to share your wisdom, okay, so be mindful and be positive। इल्यूजन में मत जाइए आप, आपको एक अच्छे डिसीजन की ज़रूरत है। ठीक है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लग्जरी है, लग्जरी की बहुत बारी बारी है, और इस हफ्ते आपको ट्रैवल भी करने का मौका मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो ट्रैवल करने का मौका मिले, सामने से किसी का मैसेज आए, देन यू मे गो। ओके, आपको ज़रूर जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जो आपकी सैडनेस वाली एनर्जी है, अगर आप ट्रैवल करेंगे तो वो पॉजिटिव एनर्जी में शिफ्ट हो जाएगी खुद ही। ट्रैवल करके बहुत अच्छा लगता है, हमारी जो चीज़ें हैं, हमारा जो माइंड है वो थोड़ा खुलता है, ऐसा मेरा मानना है, मुझे तो यही लगता है। बाकी आपको ट्रैवल करना चाहिए, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी उससे। अगर आपको कुछ और नहीं मिलता तो आपको ट्रैवल करने से पॉजिटिविटी ज़रूर मिलेगी। बाकी मैं देखती हूँ आपके लिए और क्या गाइडेंस है जो आप फॉलो कर सकते हो। एक तो ट्रैवल हो गया, और एक हो गया आपको पॉजिटिव रहना है। एक कार्ड और आया, लीजिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग तो राजा हो, तो राजा की तरह बिहेव करो, बिहेव लाइक अ किंग, बिहेव लाइक अ क्वीन। ओके, सैड एनर्जी में नहीं रहना है, आपके पास सब कुछ है, भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, दिमाग दिया है, सबसे बड़ी बात एरीज, पैशन, आपके पास जो पैशन है उसको अपने अच्छे के लिए इस्तेमाल करो, कि आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो। उस पैशन को सैडनेस के बजाय आप अपने ग्रोथ में लगाओ। ठीक है, जितने टाइम आप सैड बैठे रहते हो, उस टाइम को अपनी ग्रोथ में लगाओ, अपने बारे में पॉजिटिव सोचो। ठीक है, स्क्रोलिंग से बचो, आप इंस्टाग्राम मत चलाओ, कोई स्किल सीखो, आपको अच्छा लगेगा। ओके, तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत पॉजिटिव है एरीज। सो
अपना ये वीक एंजॉय करो, ट्रैवल करो और अपना ध्यान रखो। आई होप इस वीडियो से आपको गाइडेंस मिली होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय। हाय टॉरस, तो देखते हैं आज की रीडिंग क्या कहती है आपके लिए। मैं देखूंगी नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जीज आपके लिए क्या है। होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। इस वीक की गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। कप्स की एनर्जी, अबंडेंस एनर्जी। टॉरस तो वैसे अबंडेंट होते ही हैं मोस्टली केसेस में। भ्रम, ऐसा सुना मुझे। इल्यूजन, किसी इल्यूजन में भी हैं आप। कार्ड आ गए आपके लिए। सारे ही कार्ड एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ी भी समझ है कार्ड्स के बारे में, टैरो के बारे में। टावर, देखो टावर एक पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है, इससे डरना नहीं होता। टावर मूवमेंट लेसन्स लेकर आता है लाइफ में, ठीक है। कुछ लोग ऐसा सोच लेते हैं कि ये तो बस एक सैड एनर्जी है। अब टैरो में ये कार्ड आ गया टावर, तो अब तो नेगेटिव ही होगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी इस हफ्ते। सी, इसमें देख पा रहे हो ना, ये फाउंडेशन वीक है, ठीक है। तो आपने जो पिछले कुछ हफ्तों में या पिछले कुछ महीनों में ऐसा कुछ भी जो करा है, जिसकी आपने वीक फाउंडेशन रखी थी, वो अब चीज़ें चेंज होने वाली है। अब आपको एक न्यू स्टार्ट करना है, लेकिन भ्रम से बचना है, ठीक है। क्योंकि आप ये न्यू स्टार्ट भी इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आप अपने ख्याली पुलाव में ज़्यादा ही बिजी हो। आपके पास ऑप्शंस है, यहाँ जो सामने चीज़ें हैं आपके पास अवेलेबल, आप उन्हें नहीं देख रहे हो। जो चीज़ आपसे छूट गई है आप उसे देख रहे हो। तो आप इस एनर्जी से बाहर आओ। आपको अपने सामने जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको देखने की ज़रूरत है, ठीक है। और इस बार आप जो अपॉर्चुनिटी, जो भी आप ग्रैब करोगे, जो भी आप ऑप्शन इस बार चुनोगे, उसके लिए आपको वीक फाउंडेशन नहीं रखनी, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखनी है। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। आप ये मत सोचना कि मैं 3 स्टेप आगे चला जाऊं डायरेक्ट। पहले एक स्टेप, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तभी तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगी ना, राइट। तो होप आप लोग समझ रहे होंगे कि आपको इस एनर्जी से बाहर आना है, ठीक है। और ये दोनों ही 9 ऑफ कप्स है, ये भी भ्रम है, ये भी भ्रम है। ये एक ईगो की एनर्जी भी है। ये जो है 9 ऑफ वॉन्ड्स, इसमें ये हमें बताता है कि हमने कुछ गलती कर दी है और अब हम उससे बच रहे हैं, ठीक है। आपने जो एक्शंस लिए हैं पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ महीनों में, बहुत मतलब लॉन्ग सी एनर्जी लग रही है। रीडिंग तो ये 7 डेज की है, बट आपके लिए ये एनर्जी थोड़ी मतलब लंबी आ रही है। पहले की एनर्जी भी आ रही है इसमें, ये काफ़ी समय से चल रहा है आपके साथ। तो आपको अगर जो चीज़ें मिलेंगी तो उन पे घमंड नहीं करना आपको, और चीज़ें पाने के लिए आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। आपके सामने अगर जो चीज़ रखी है आप उसको वेलकम करो, उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि इंसान में एक्सेप्टेंस होती है तो उसको और चीज़ें मिलती है, राइट। अगर आप में एक्सेप्टेंस नहीं है कि हाँ मैंने ये गलती करी है, अगर आप वो गलती सुधार कैसे पाएंगे फिर, अगर आप गलती मान ही नहीं रहे हैं तो, ठीक है। ये ईगो होता है कि हाँ मेरी गलती है, बट आप मान ही नहीं रहे कि हाँ मेरी गलती हुई है मुझसे, तभी तो आप सुधारेंगे चीज़ें। तो आपको इस चीज़ों से बचना है। अगर आपने कोई गलती की है तो उसको मानो और उसको नोट डाउन करो कि आपने क्या गलती की थी इस प्रोजेक्ट में, आपने पिछली बार क्या गलती की थी जो ये प्रोजेक्ट फेल हो गया, ठीक है। दोबारा स्टार्ट करने के लिए आपको गलती सुधारनी होगी, और जब ये गलती आप सुधार लेंगे आपको डेफिनेटली इसमें वो मिलेगा फ़ायदा। ये प्रोजेक्ट आपका फ्रूटफुल होगा। भले ही आप किसी भी चीज़ में हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, आपको इस एनर्जी से बचना है। देखते हैं इस हफ्ते की गाइडेंस क्या है आपके लिए, आपको क्या फॉलो करने की ज़रूरत है। पेंटिकल्स, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके लिए, लेकिन नेगेटिविटी आपके माइंड की है। ये मैंने जैसा बताया आपको कि अगर आप चीज़ें एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, सामने आपके अपॉर्चुनिटी है, आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो प्रपोजल को, तो फिर आप अबंडेंस वाली एनर्जी में कहाँ से जा पाओगे। अबंडेंस तो है, लेकिन आप अगर चीज़ों को रिजेक्ट करते जाओगे कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, आप उसी के लिए रोते रहेंगे कि जो मुझसे छूट गया, तो फिर आप इस एनर्जी में कैसे आ पाओगे। इस एनर्जी में आने के लिए आपके सामने जो अवेलेबल है, जो रिसोर्सेज हैं,
आप उन्हें वेलकम करो लाइफ में, और आप इस पॉजिटिव एनर्जी में, इस अबंडेंस एनर्जी में इस हफ्ते ज़रूर पहुंच जाएंगे, राइट। तो होप आप ये गाइडेंस ज़रूर फॉलो करेंगे। एंड टॉरस, आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय। हाय जेमिनाई, तो कैसे हैं आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की रीडिंग होने वाली है नेक्स्ट 7 डेज। देखते हैं आपके नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जीज आपके लिए क्या कह रही हैं, और एंड में मैं एक गाइडेंस कार्ड निकालूंगी आपको क्या फॉलो करना चाहिए इस हफ्ते के लिए। थैंक यू। बर्डन, वॉन्ड्स की एनर्जी है आपके लिए। कुछ ज़्यादा ही आप प्रेशर में हो। प्रेशर मत लो, चीज़ों को इजी लो। जो भी कर रहे हो, चाहे प्रोजेक्ट है, कोई पढ़ाई है। अरे मैंने एक कार्ड लिया था, ये 2 आ गए खुद ही। सेलिब्रेशन, आपको सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा इस वीक में। हो सकता है आपके घर में कुछ छोटा सा गेट टुगेदर हो, या फिर आप किसी के यहाँ जाएं। किसी का बर्थडे भी हो सकता है, क्योंकि फैमिली एनर्जी आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है, लेकिन आप चीज़ों को बर्डन की तरह ले रहे हो, राइट। आप सो नहीं पा रहे हो, आप ओवर थिंक कर रहे हो बहुत ज़्यादा। ये ओवर थिंक कर रहा है, ठीक है। जो इसके पास काम है, ये उसको एज अ बर्डन ले रहा है। अगर आप थक गए हो, आप कुछ भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या फिर पढ़ रहे हो, तो आप 1-2 दिन का रेस्ट लो बीच में, ठीक है। आप रेस्ट लो, खुद की केयर करो, और उसके बाद रीस्टार्ट करो, तो आपको अच्छा लगेगा। आपकी एनर्जीज पॉजिटिव हो जाएंगी, आपकी एनर्जीज जो है क्लीन हो जाएंगी। आपको अपना ऑरा क्लेंस करने की ज़रूरत है। आप सॉल्ट वाटर यूज़ करिए नहाने के लिए। अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ऐसा नहीं है उसमें पूरा 1 चम्मच भर के सॉल्ट डाल लो। आप 1 बकेट में 1 पिंच इनफ है। तो आपकी जो नेगेटिविटी है ना, ये सब रिमूव हो जाएगी। सिर्फ 1 दिन करना है, और कभी भी कर सकते हो, जब भी आप नहाते हो, जिस भी टाइम। और जो भी आप कर रहे हो अपनी करंट सिचुएशन में, आप जो भी कर रहे हो, या तो आप कोई पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप कोई जॉब कर रहे हो, तो उसको आप एज अ पॉजिटिविटी लो कि हाँ ये काम है, ये मेरे लिए है, तो मुझे अच्छे से करना है, ठीक है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, एक है हम उसे नेगेटिव वे में ले जाके कर रहे हैं, एक है हम पॉजिटिव तरीके से कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ों का अलग रिजल्ट आता है। जब आपको पता है कि ये आपकी जॉब है, आपको 9 to 5 जॉब करनी है, आप ये जॉब छोड़ भी नहीं सकते, तो अगर आप रोज इस मूड से ऑफिस जाएंगे कि अरे मेरे को ऑफिस जाना है, मुझे ऑफिस जाना है, आप इस पॉजिटिविटी के साथ ऑफिस जाइए कि हाँ मुझे ऑफिस जाना है, आज मैं यहाँ पे कुछ नया सीखूंगा, ओके। तो आप इस एनर्जी से बाहर आ जाओगे। ये जो आप ओवर थिंक कर रहे हो, या आप बर्डन ले रहे हो, ठीक है, हो सकता है आपको जॉब अपनी करंट वाली पसंद ना हो, लेकिन अगर आप उसे पॉजिटिव तरीके से नहीं लोगे तो आप उसे चेंज नहीं कर पाओगे। आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है कि चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से लें। आपके गाइड्स कह रहे हैं बी पॉजिटिव, बी माइंडफुल विद योर डिसीजंस, राइट। और देखते हैं इस हफ्ते आपको गाइडेंस क्या फॉलो करनी चाहिए, इसके अलावा जो आप इस एनर्जी से बच जाएं और ये वीक आपके लिए फ्रूटफुल हो, राइट। पॉजिटिव रहना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, सारे काम इजीली हो जाते हैं। फिर क्वीन एनर्जी आ गई, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो इस एनर्जी में आप जाओगे जब आप अपनी नेगेटिव साइड को थोड़ा सा साइड में रखोगे। आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, पॉजिटिव रखो खुद को। आप सेल्फ केयर करो, और म्यूजिक सुनो। म्यूजिक की एनर्जी आ रही है, म्यूजिक सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको रिलैक्स फील होगा। तो आपकी गाइडेंस तो यही कह रही है, आपकी पॉजिटिव है सारी एनर्जीज, बट आपको नेगेटिविटी से देखो, मैं भी नेगेटिव हो रही हूँ, नेगेटिविटी से बचने की ज़रूरत है, ओके। सो आई होप जेमिनाई इस वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा, आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, आपको हेल्प मिली होगी।
आपको वीडियो से हेल्प मिली है देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय। हाय कैंसर, तो कैसे हैं आप सब लोग? होप यू आर डूइंग वेल। तो देखते हैं आपकी नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जीज क्या कहती हैं। अरे इतनी जल्दी कार्ड आ गया आपके लिए पहले ही। टेंस्ड, ये सब लोग टेंस्ड क्यों है? टॉरस में भी एनर्जी आई थी। टॉरस क्यों आ रहा है? आपको शायद टॉरस की रीडिंग देखने की ज़रूरत है। आपके लिए सारे कार्ड्स आ गए एक ही बार में। बहुत जल्दीबाजी में हैं आप लोग इस वीक। देखो पॉजिटिव एनर्जीज हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, राइट, फ्रूटफुल एनर्जी। लेकिन आप चीज़ों को नेगेटिव ही ले रहे हो। आप सिर्फ चीज़ों की नेगेटिव साइड देख रहे हो। देखो आप ओवरथिंक से बच जाओगे तो आपके लिए सब कुछ पॉजिटिव है। आप जो भी करोगे वो पॉजिटिव ही होगा, उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही है। आप शायद किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इसमें एनर्जीज फील हो रही हैं करंटली, तो आप उसके लिए ओवरथिंक कर रहे हैं या फिर आप ये सोच रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये प्रोजेक्ट बहुत फ्रूटफुल जाने वाला है, इसीलिए आप ओवरथिंक मत करो। ओके। और अगर कुछ चीज़ आपसे पिछले कुछ दिनों में या पिछले हफ्ते कुछ मिस हो गया है तो आप उसको भूल जाओ। अब जो एट प्रेजेंट आपके सामने चीज़ें हैं आप उन्हें यूटिलाइज करो। ओके। क्योंकि ये एक पॉजिटिविटी का साइन होता है कि हमारे पास जो है हम उसके लिए ग्रेटफुल हैं। आप नेगेटिविटी से बच सकते हैं, इससे ही बचेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे, ये देखो ये द एम्प्रेस, कितना पॉजिटिव कार्ड है ये। मतलब उसके पास सब कुछ है। शी इज क्वीन, उसको सब पता है, उसको नॉलेज है, उसके पास विजडम है, उसके पास मनी है, उसके पास अबंडेंस है। ओके, शी हैज़ एवरीथिंग इन हर लाइफ। लेकिन उसको ये भी पता है कि इसके साथ उसको रहना कैसे है। उसमें घमंड नहीं है, ठीक है। वो पॉजिटिव रहती है, वो हम्बल भी है, वो काइंड भी है, उसमें वो मदर वाली एनर्जी भी है। ये कुछ मदर्स भी देख रही हैं रीडिंग। कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी का मैसेज है यहाँ पे। क्वीन ऑफ कप्स। आपको इस हफ्ते कुछ अच्छा जल्दी ही रिसीव होगा। हो सकता है वीक के स्टार्टिंग में ही कुछ रिसीव हो जाए आपको, कोई गिफ्ट या फिर कुछ भी हो सकता है जिससे आपको अच्छा फील हो, जो आपको पसंद है। हो सकता है आपकी फैमिली आपके लिए कुछ छोटा मोटा कुछ सरप्राइज, हो सकता है किसी का बर्थडे हो तो आपको इसलिए गिफ्ट मिले। पॉजिटिव एनर्जी है तो आपको पॉजिटिविटी में रहना है ना। अगर आपकी फैमिली आपसे प्यार करती है देन बी हैप्पी। कभी कभी डांट देते हैं, वो अलग चीज़ है। आपको हैप्पी रहना है इस हफ्ते, तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो इस वीक। ये देखो मैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड लूंगी कि आपको इस हफ्ते और क्या फॉलो करने की ज़रूरत है, राइट। तो आपको सबसे पहले तो पॉजिटिव रहना है और अपना ख्याल रखना है और चीज़ों को आपको यूटिलाइज करना है। देखो बर्डन नहीं लेना है। आप जो भी काम कर रहे हो उसका आप बर्डन मत लो खुद पे। आप ओवरथिंक कर रहे हो। आप जो भी काम कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको पक्का मिलेगा और पॉजिटिव ही मिलेगा। इसलिए उसको एज अ हैप्पीनेस काम करो, एज अ हैप्पी प्रोजेक्ट कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ, इसका रिजल्ट मुझे अच्छा मिलेगा। अगर इस वाइब के साथ काम करोगे तो वो एनर्जी और फास्ट हो जाएगी आपके पास। वो खुशी अगर 10 दिन में आनी होगी तो वो 5 दिन में ही आपको मिल जाएगी चीज़ें। ओके। तो ये है आपकी रीडिंग कैंसर। होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय। हाय लियो, तो कैसे हैं आप सब लोग? होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की रीडिंग होने वाली है आपके नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जीज क्या है आपके लिए। तो देखते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू यूनिवर्स। जय श्री गणेश। जी आपकी रीडिंग यूनियन की एनर्जी आ रही है इसमें। वेरी पॉजिटिव एनर्जी, वेरी पॉजिटिव। आपको कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो सकती हैं, कुछ लोगों के थ्रू या फिर कुछ फोटो के थ्रू। अरे अरे आराम से।
आपके लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड आया है तो उसे मैं ज़रूर लूँगी। हाँ जी लियो, तो बात करते हैं अब आपकी रीडिंग की। तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव। सारे ही कार्ड पॉजिटिव आए हैं आपके लिए। क्वीन भी आई है, स्टार भी है, सब है। यहाँ पे नॉलेज भी दिख रही है। नॉलेज, आप जिस भी काम में लगे हुए हैं, जो भी आप कर रहे हैं, आपको उसकी अच्छे लेवल पे एक नॉलेज मिल रही है, या फिर आपको एक ऐसा मौका मिलेगा कि आप उसकी अपर लेवल की नॉलेज गेन कर पाएँ, राइट। तो आपको एक पोजीशन मिल रही है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। इस हफ्ते आपको स्टेबिलिटी मिल रही है। आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी करंट प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, आप जिस भी जॉब में हो, वहाँ पे आपको तारीफ सुनने को मिल सकती है, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। मतलब आपका जो काम है उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि हाँ भाई इस बंदे ने ये प्रोजेक्ट किया एंड ये हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ, राइट। बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। अगर आपकी लाइफ अभी तक थोड़ी डिसबैलेंस चल रही थी, आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, तो बैलेंस आ रहा है, यूनियन आ रही है। आप जो भी काम कर रहे हो, अगर वो आप किसी के साथ मिलकर करोगे तो आपको उसके रिजल्ट्स डबल मिलेंगे। मतलब आपके लिए वो जो है फ़ायदा होगा उसमें। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप XYZ कुछ भी आप स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, आप अगर पढ़ते भी हैं, अगर स्टूडेंट हैं, तो आप ग्रुप स्टडीज़ करिए, आपको बहुत बहुत बेनिफिट होगा अपनी पढ़ाई में। और यहाँ पे स्टेबिलिटी की एनर्जी है। स्टेबिलिटी आपके पार्टनर के साथ, आपके अंडरस्टैंडिंग में स्टेबिलिटी, और आपकी कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज जो है वो आपको याद आ सकती हैं। मेरे को थोड़ी इमोशनल एनर्जी भी मिल रही है इसमें, क्योंकि हमें बचपन की चीज़ें याद आती हैं, हम थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, है ना। तो ऐसी एनर्जी भी दिख रही है आपको। आपके बचपन के दोस्त भी मिल सकते हैं इस वीक में, या फिर आप जैसे मैंने कहा कोई फ़ोटो या कुछ भी जिससे आपको एक वो मेमोरी दोबारा से जीने का मौका मिलेगा। जैसे हम देखते हैं ना, हम पुरानी फ़ोटोज़ देखते हैं तो हम उस मोमेंट में चले जाते हैं कि यार हाँ तब हमने ये करा था। तो ऐसी वाली वाइब आ रही है। और सेलिब्रेशन है यहाँ पे, आपको सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा, क्योंकि जब आपको अगर रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी अपने वर्क में, अपनी स्टडीज़ में, तो सेलिब्रेशन तो होगा ही, तारीफ़ मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, और बैलेंस आ रहा है आपके लिए। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं, तो ओवरवेल्म ना करें चीज़ों को, पॉजिटिविटी में रहें, आप यूनियन में काम करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड मैं देखती हूँ आपको इस हफ्ते क्या गाइडेंस फॉलो करने की ज़रूरत है, जो आपको और भी फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिले। ओके, गाइड्स की तरफ से देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है कि इस हफ्ते आपको क्या गाइडेंस फॉलो करने की ज़रूरत है। लियो को इस हफ्ते क्या गाइडेंस फॉलो करने की ज़रूरत है जो उन्हें और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, बताइए। तो आपको और नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। आप जिस भी काम में बिजी हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, तो आप उसके रिलेटेड और ज़्यादा नॉलेज गेन करिए। आप जो भी नया सीख रहे हैं, आप उसको सीखते जाएं, और ये कोशिश करिए कि आप उसके बारे में ज़्यादा सीख पाएँ। आप इस हफ्ते जितना भी सीखोगे वो आपके बेनिफिट में होगा। आप जो भी चीज़ें सीखोगे वो आपके काम आएंगी। बहुत फ्रूटफुल एनर्जी होगी ये, बहुत ज़्यादा। इस हफ्ते आप अच्छे से काम करो, अच्छे मन से चीज़ें करो, आपको उनके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, बहुत सारी हैप्पीनेस, तो खुश हो जाओ लियो। अपनी हैप्पी लाइफ के लिए, अपने हैप्पी वीक के लिए। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग लियो। होप आपने इस वीडियो को एंजॉय करा होगा, आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय। हाय वर्गो, तो कैसे हैं आप सब लोग? होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की रीडिंग होने वाली है आपके नेक्स्ट 7 डेज़ की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखते हैं आपकी एनर्जीज़ क्या कह रही हैं इस हफ्ते के लिए, और आपको क्या गाइडेंस फॉलो करने की ज़रूरत है। थैंक यू यूनिवर्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मेहनत कर रहे हो आप इस हफ्ते किसी भी काम के लिए, तो उसको कंटिन्यू रखो, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वाओ,
अरे 2 कार्ड आ गए, मैंने एक ही लिया था। सो ब्यूटीफुल, आपके लिए खुद ही कार्ड्स आ गए। और आपसे पहले लियो की मैंने रीडिंग की थी। लियो में भी खुद से ही और सिर्फ 2 ही ऐसी रीडिंग है जिसमें 5 कार्ड निकले हैं अपने आप से, क्योंकि लास्ट कार्ड मैंने गाइडेंस के लिए लिया था, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा जल्दी है, आपने अपने कार्ड्स खुद ही पिक कर लिए हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा, बहुत। लेकिन तो आ ही जाता है हर चीज़ में। लेकिन आपको ओवरवेल्म नहीं करना है, ये चीज़ों जो हो गई हैं ख़राब वो हो गई, कोई बात नहीं। आपने जो भी एक्शंस लिए थे अपनी प्रीवियस वीक में, प्रीवियस मंथ में, जिनके आपको इतने फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, तो आपको उनके बारे में अब नहीं सोचना है, ओके। क्योंकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, तो अब जो चीज़ ख़राब हो गई है उसको पीछे छोड़ दो, और जो नया चल रहा है उस पर फोकस करो, उसमें और जान लगाओ, जो वो चीज़ और फ्रूटफुल बने, जो उसके रिजल्ट्स और अच्छे मिले आपको। देखो वॉन्ड्स भी है, कप्स भी है और पेंटिकल्स भी है। पेंटिकल्स है आपकी अबंडेंस वाली एनर्जी, ठीक है। तो आपके पास अबंडेंस है, लेकिन अगर आप सिर्फ पास्ट में ही जाते रहोगे तो आपको वो अबंडेंस फील नहीं होगी, ओके। आप उस भ्रम में ही रह जाओगे, वरना मेहनत आप कर रहे हो, मेरे को यहाँ दिख रहा है, आप जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ में मेहनत कर रहे हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो पॉजिटिव है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे उसके। और ये वर्ल्ड की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है ये कार्ड। तो ये जो आपके अलग अलग वर्जन्स है ना, आप इन पे काम करो। लास्ट वीक आप कुछ और फील कर रहे होगे, इस वीक आपको कुछ अलग एनर्जीज फील हो रही हैं, तो आप ये मत सोचो कि ये क्या हो रहा है, ये कुछ नहीं है, ये आपके अलग अलग वर्जन्स है, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, ओके। ये एक पॉजिटिव चेंज है, और चेंज होता है लाइफ में तो थोड़ी बहुत दिक्कतें तो होती हैं, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, राइट। तो हमको सिर्फ कंफर्ट जोन ज़्यादा अच्छा लगता है, तो जब चेंज आता है तो कंफर्ट जोन में ही रहता, तो आपको उस कंफर्ट जोन से भी बाहर आने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि ये मतलब आपको थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत है खुद को, और सारी चीज़ें आपके लिए बहुत बेनिफिट देंगी। फिर बस आपने जो कर दिया है, अब उस पर आप इतना फोकस मत करो, करंट में जो कर रहे हो ना उसको और अच्छे से करो, क्योंकि जो चीज़ हम कर चुके हैं उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम प्रेजेंट में जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारा माइंडसेट हो, चाहे वो हमारा बॉडी हो, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। अगर हम उसमें हम 5% कर रहे हैं, अगर उसमें हम 6% लगाएंगे तो उसमें और बेटर रिजल्ट्स आएंगे। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, आप अपनी एनर्जी इन चीज़ों में लगाओ, ओवर थिंक में मत लगाओ। और मैं देखती हूँ आपको और क्या गाइडेंस फॉलो करने की ज़रूरत है। मेहनत तो आप कर रहे हो, राइट, बट उसके साथ पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव। तो देखो मैंने बोला था आपको एक वर्ल्ड की एनर्जी भी आ गई और फूल की एनर्जी भी आ गई यहाँ पे। तो आपको हैप्पीनेस में ही रहना है, चाइल्ड लाइक एनर्जी में ही रहना है। आपको अपनी चीज़ों पे फोकस करना है कि ठीक है मैं जो कर रहा हूँ वो रिजल्ट उसका पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। आपको अपनी जो इनर चाइल्ड है ना उसमें ही रहना है। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे रिजल्ट की परवाह नहीं करते, अगर उनसे कहते हैं कि आप ये काम कर लो तो वो कर लेते हैं, उनको ये नहीं होता। जब हम छोटी क्लास में होते हैं तो हमको पास फेल का भी इतना नहीं पता होता, लेकिन जब हम 10th 11th 12th हम इन क्लासेस में आते हैं तो तब हमें डर होता है कि अरे यार अब एग्ज़ाम है, मुझे पास होना है। तो वो जो बचपन वाली एनर्जी थी ना 5th स्टैंडर्ड तक की, आप वो फील करो, वैसे बन के इस काम को करो, आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी, आपको बहुत प्यारे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आपकी रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, बस आपको भी पॉजिटिव और ज़्यादा रहने की ज़रूरत है। जो पास्ट में कर दिया आप उस पर ध्यान मत दो, प्रेजेंट मोमेंट में रहो। आपके गाइड्स की तरफ से यही आपके लिए सलाह है, एक बहुत ज़्यादा अच्छी सलाह है ये। अगर इस सलाह को आप मानोगे तो ये जो हफ्ता है ये इतना बेनिफिट देगा आपको कि आपका जो आने वाला पूरा महीना होगा वो चीज़ आपको, ये एनर्जी आपको उसमें भी काम आएगी। तो ये है आपकी रीडिंग वर्गो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है देन लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।
हाय लिब्रा, तो कैसे हैं आप सब लोग? होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की रीडिंग होने वाली है हमारी नेक्स्ट 7 डेज की। देखते हैं आपके नेक्स्ट 7 डेज की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए, और एंड में हम एक गाइडेंस कार्ड निकालेंगे कि आपको इस हफ्ते क्या गाइडेंस फॉलो करने की ज़रूरत है। चलो, ये कार्ड आना चाहता है, इसको मैंने ले लिया है। थैंक यू। ऐसी इंटेलिजेंट वाइब्स आ रही हैं। लिब्रा तो वैसे भी इंटेलिजेंट में गिने जाते हैं, बट हो सकता है इस हफ्ते आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे आपकी इंटेलिजेंस लग रही है। इंटेलिजेंस बोला मैंने, और इंटेलिजेंस दिख भी रही है कार्ड्स में भी। इसीलिए इंटेलिजेंस लग रही है यहाँ पे, क्योंकि इस हफ्ते आपको आपकी इंटेलिजेंस यूज करने का भी मौका मिलेगा, और यूज करोगे तो फिर आपके लिए ही फ्रूटफुल होगा। इस हफ्ते हो सकता है कोई ऐसा कलीग, कोई भी व्यक्ति जो शायद आपको धोखा देने की कोशिश करे, राइट? ये कोई भी हो सकता है। मतलब कुछ लोग होते हैं जो मन में हमारे लिए कुछ खराब फीलिंग्स रखते हैं, तो वो उसकी फीलिंग दिखेगी उसके एक्शंस में। वो कुछ ऐसा कर सकता है जिससे आपको नुकसान होगा, जिससे आपका नाम खराब होगा, राइट? तो ऐसा कोई इंसान, या तो आपको उसके बारे में पता है, अगर आप ऐसा मन में अपने सोचते हैं कि हाँ ये इंसान मुझे इतना पसंद नहीं करता है, तो आपको उससे बच के रहने की ज़रूरत है। थोड़ा आप डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, ताकि ये एनर्जी आपको ना आए आपके सामने। क्योंकि ये इंसान, मतलब इसकी बहुत नेगेटिव सी वाइब आ रही है कि ये ऐसा करने की सोचेगा, क्योंकि आप इस हफ्ते बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल एनर्जीज में हैं। आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव है आपकी सारी चीज़ें। आपके पास ऑप्शंस भी हैं चीज़ों को लेकर, क्योंकि आप इस एनर्जी में हैं कि अगर मुझे ये काम करना है तो करना है, राइट? अगर कोई अपने ओपिनियंस लेकर आएगा आपके सामने इस वीक में, तो आप उनके ओपिनियंस को कह दोगे कि हाँ ठीक है, आप सुन लोगे, बट आप उन पे कोई एक्शन नहीं लोगे। आपने अगर उसका जो भी वो काम है, अगर आपने उसका डिसीजन ले लिया है कि मुझे ये करना है, तो आप वही करेंगे, राइट? आप दूसरे वाले इंसान की सुनने वाले नहीं है इस वीक। आप ऐसी एनर्जी में हो, ये आपके लिए फ्रूटफुल भी है। आपने जो भी एक्शंस ले रहे हो, आप जो भी एक्शंस लगा रहे हो, वो आपके लिए फ्रूटफुल है। बस आपको ऐसे जो भी ये इंसान है इससे दूर रहने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। ये वॉरियर एनर्जी आ रही है आपको। इस हफ्ते आप बहुत अबंडेंट फील करेंगे आपके सारे एरिया में, आपकी लाइफ में, फैमिली में, फ्रेंड्स में, और हमारे मनी के एस्पेक्ट से देखा जाए तो आप वहाँ भी अबंडेंट फील करेंगे। हो सकता है आपका अप्रेजल हो जाए इस वीक में, तो आपकी बहुत फ्रूटफुल एनर्जी है। जो आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपने जो भी, आपको लग्जरी मिलेगी, ठीक है? मतलब बेसिकली यही है, आपको लग्जरी आ रही है आपकी लाइफ में। हो सकता है आप कुछ प्लान कर रहे हो, या आप कुछ सोच रहे हैं, तो आपको अपने लिए भी खरीदना है। अगर आप मान लीजिए आप शॉपिंग पे जा रहे हो, तो आप अपने लिए भी चाहे छोटा सा खरीदो, आप ज़रूर खरीदना। आपको वो अबंडेंट वाली फीलिंग आएगी, और आपको फिर उसके बदले में अगर आप 100 रुपीज़ खर्च करोगे ना, तो आपको 1000 मिलेंगे। ऐसी वाली वाइब्स हैं यहाँ पे। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को पॉजिटिव वे में लेते हैं, तो उसकी पॉजिटिविटी और बढ़ती है हमारी लाइफ में, राइट? तो आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है। और देखते हैं आपको इस हफ्ते क्या गाइडेंस फॉलो करने की ज़रूरत है, आपके गाइड्स की तरफ से क्या मैसेज है। ओके, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। लिब्रा के लिए क्या गाइडेंस है इस वीक के लिए, बताएं। गाइडेंस आ गई है। तो आपकी जो गाइडेंस है, आपको जो आप सोच रहे हो, आप जो भी एक्शन ले रहे हो, आप सही पाथ पर हो। आपने जो भी सोचा है, जो भी आपने प्लान बनाया है, आप उस पर ही रहें, आप उसे ही आगे लेकर जाएं, उसी पे काम करें। आप दूसरों की ज़्यादा मत सुनो। इस हफ्ते आप जितने अपनी सुनोगे, आपको रिजल्ट अच्छे ही मिलेंगे, क्योंकि आपने वो चीज़ें कुछ सोच समझ कर ही प्लान की है। आप एक विजनरी हैं, ठीक है? इसमें कार्ड्स में भी वो एनर्जी है, तो आपने उस हिसाब से प्लानिंग की है। तो और वैसे भी खुद पे भरोसा करना चाहिए।
अगर आपने वो डिसीज़न लिया है तो आपको वो रिज़ल्ट पॉजिटिव मिलेगा। आप इस एनर्जी में रहकर आज सारे काम करना। आज की एनर्जी भी आ रही है। आप मतलब जिस भी दिन ये रीडिंग देखोगे आपको उस दिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर होगा आपके साथ, राइट। तो ये एनर्जीज आपके लिए बहुत अच्छी हैं। आपको बस अपनी सुननी है सबसे, और बाकियों से बच के रहना है जो आपसे जलते हैं, आप पे एविल आई रखते हैं। ओके, सो लिब्रा, ये है आपकी रीडिंग। आई होप इस रीडिंग से आपको हेल्प मिली होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय। हाय स्कॉर्पियो, तो कैसे हो आप सब लोग। तो बात करते हैं आपके नेक्स्ट 7 डेज की। ये एक वीकली रीडिंग है। देखते हैं आपकी नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जीज क्या कह रही हैं आपके लिए। ओहो, स्टार्टिंग में ही कार्ड्स आ गए हैं आपके लिए। देखते हैं दूसरा कार्ड कौन सा है। एनर्जीज तो पॉजिटिव रिसीव हो रही है मुझे। मैं सिर्फ एक कार्ड लूंगी, मैंने पॉजिटिव बोला, पॉजिटिव कार्ड आ गया। लेट मी शफल अगेन फॉर यू स्कॉर्पियो। वाओ, मैंने बोला ना पॉजिटिविटी फील हो रही है मुझे, तो आपके कार्ड्स बता रहे हैं पॉजिटिविटी की। लो जी, एक और कार्ड आ गया खुद ही। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये भी एक पॉजिटिव कार्ड है। सो ब्यूटीफुल। सो स्कॉर्पियो, मेहनत में तो आप लगे हुए हो, कुछ काम है बड़ी शिद्दत से कर रहे हो आप जिसे। सारे कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं आपके लिए। ब्यूटीफुल एनर्जी। इस वीक आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। जो भी आपने पिछले दिनों में मेहनत की है या जिसके लिए भी आप ट्राई कर रहे हो या वेट कर रहे हो किसी काम के लिए, किसी अपॉर्चुनिटी के लिए, वो आपको मिलेगी इस वीक। और आप एक गिवर हैं तो आपको उस एनर्जी से भी बाहर नहीं आना है, आपको गिवर बने रहना है। भगवान ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप लोगों की हेल्प कर सकें, ठीक है। तो आपको भगवान ने इस वाली पोजीशन में भेजा है। मतलब आप इतने कैपेबल हैं कि आप सबकी हेल्प कर सकते हैं। ये मुद्रा होती है ना देने की, जब हम किसी को दान दे रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी को मनी प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो आप एक गिवर हैं, तो उस एनर्जी में मेंटेन रखें खुद को। एंड जो मेहनत की है वो फल मिलेगा, बट बर्डन मत लो चीज़ों का। इसमें मैं देख रही हूँ थोड़ा सा बर्डन आ रहा है। लाइक आप थोड़ा सा खुद को टायर्ड फील कर रहे हो सकता है बहुत इन दिनों बहुत भागदौड़ हो रही हो आपकी। जिन भी कामों के लिए आप ट्राई कर रहे हो उनमें आपकी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही है, लेकिन आपको पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखनी है। आपको ऐसा फील नहीं करना है, एग्जॉस्ट नहीं होने देना खुद को। जब एग्जॉशन वाली एनर्जी आए उससे पहले ही खुद को वहाँ से हटा लो। लाइक आप लॉन्ग सिटिंग्स ले रहे हो तो पहले ही एग्जॉशन वाली फीलिंग से पहले ही उठ जाओ वहाँ से, कि आप उस नेगेटिविटी में ना जाओ फिर। क्योंकि फिर जब हम उस नेगेटिविटी में चले जाते हैं फिर हमें ये वाली जो फीलिंग है वो आती है कि अब ये नहीं हो रहा, अब मैं थक गया, अब मुझसे और काम नहीं हो रहा। तो फिर हम उस एनर्जी में पहुंच जाते हैं। तो उस एनर्जी में पहुंचने से पहले ही खुद को हील कर लो, राइट। और थोड़ा सा भ्रम भी आ रहा है, मतलब चीज़ों में फंसे नहीं ज़्यादा। जो अच्छे से मिल रहा है उसको अच्छे से रिसीव करो। लाइक ज़्यादा के चक्कर में कम वाली अपॉर्चुनिटी भी छोड़ मत देना। ये है, बाकी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अवेलेबल हैं। दिस इज़ वेरी अबंडेंट वीक फॉर यू। आपको जो भी आपको चाहिए इस वीक में, जॉब या मनी, एनीथिंग एल्स, मतलब जिस भी लिए आप वेटिंग कर रहे हैं, जिस भी लिहाज से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस हफ्ते आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको ज़रूर मिलेगा। तो यू हैव टू मेंटेन दैट एनर्जी इन यू, राइट। सारे ही कार्ड विक्ट्री की बात कर रहे हैं ये। बस आपको अपनी टायर्डनेस से बचना है, नेगेटिविटी से बचना है। जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ही इस एनर्जी से दूर रहोगे आप, ओके। एंड आपके लिए गाइडेंस इस हफ्ते की यही रहेगी
कि आप खुद को एक गिवर के रूप में ही देखें। भगवान ने चाहे आपको भले ही अब कम दिया हो, लेकिन आप उस एनर्जी में ही रहेंगे तो आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और जो आपने मेहनत की है उसके लिए वेट करो, पर प्यार से वेट करो, मतलब नेगेटिव एनर्जी में वेट नहीं करना है। कई बार होता है ना, हम किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं बट हम उस वेटिंग पीरियड में हम नेगेटिव हो जाते हैं कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया, अभी तक मैंने जॉब के लिए अप्लाई करा था वहाँ से रिप्लाई नहीं आया, अभी तक इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हुआ, अभी तक सैलरी नहीं आई। तो इसमें नहीं जाना, आपको रहना है कि मैंने अपना काम कर दिया है एंड मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, राइट। तो आपको जो वेट करना है ना, वो वेट भी आपको खुशी से करना है, तो फिर आपको गुड रिजल्ट्स मिलेंगे। देखते हैं आपके गाइड्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, आपको क्या फॉलो करने की ज़रूरत है। पॉजिटिविटी, एज आई सेड कि आपको पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखनी है। ये क्या है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, पीरियड निकला मेरे मुंह से, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड। ये एक लॉन्ग एनर्जी है क्योंकि आप इस सॉरी आप इस एनर्जी में काफ़ी समय से हो, मतलब आप खुद पे काम कर रहे हो काफ़ी टाइम से, हो सकता है 1 महीना, कुछ लोगों के लिए 3 महीने, 6 महीने, किसी के लिए साल भी हो सकता है। ये एक वेरी लॉन्ग एनर्जी आई है, ठीक है। तो ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है। आपने जिन भी चीज़ों पे काम किया है, भले ही आपको वो चीज़ें नोटिस ना हो पा रही हो, लेकिन आपके आसपास, आपके एनवायरनमेंट में, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स, वो लोग ये चीज़ें नोटिस कर पा रहे होंगे। भले ही वो आपसे ना कह रहे हो, कुछ लोगों ने कहा भी होगा ऐसा कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आई है इस चीज़ में, या कम्युनिकेशन में, या फिर आपके ड्रेसिंग सेंस में, किसी भी लिहाज से हो सकती है ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है, आपके न्यू अवतार्स दिख रहे हैं, राइट। एंड वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, वेरी पॉजिटिव एनर्जी। सो आपको अपनी पॉजिटिविटी मेंटेन करके रहनी है इस वीक में। आपको बस टायर्ड फील नहीं करना है। जब आप टायर्ड फील करो, टेक रेस्ट, ओके। नेचर में जाओ, थोड़ा रेस्ट करो, देन यू आर गुड टू गो। सो स्कॉर्पियो, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय। हाय सैजिटेरियस, तो ये है आपकी वीकली रीडिंग। आई होप आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। देखते हैं आपकी नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जीज क्या कह रही हैं। थैंक यू व्यूअर्स। सैजिटेरियस के लिए क्या गाइडेंस है इस वीक के लिए, उनके गाइड्स की तरफ से क्या मैसेज है, इस वीक की एनर्जीज कैसी हैं सैजिटेरियस के लिए। सैजिटेरियस कंफ्यूज हैं थोड़े, मेरे को एनर्जी आई कंफ्यूजन की। हैंगमैन, नाइस एनर्जी। आप अपना पर्सपेक्टिव बदलो, सोचने का ढंग बदलो थोड़ा। नॉलेज, एम्पावरमेंट, ब्यूटीफुल एनर्जी। आई थिंक यू आर क्वाइट बिजी दिस वीक। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। आई मीन सारे ही पॉजिटिव कार्ड, मतलब पॉजिटिविटी भर भर के आई है आपके लिए। हाँ, तो सैजिटेरियस, बात करते हैं आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं। देखो, ये सारे ही कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं, सारे ही कार्ड पॉजिटिविटी की बात करते हैं। अगर आपको कहीं कॉन्फ्लिक्ट आएगा इस वीक में, जो एनर्जीज आ रही हैं, जो मैं फील कर पा रही हूँ, वो है कि आपको अपने सोचने का नज़रिया थोड़ा बदलना होगा, ओके। द वे यू आर थिंकिंग नॉट सर्विंग यू वेल दिस वीक। आपको थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। मान लो आपको कोई कुछ समझा रहा है कि ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे ज़्यादा बेटर होगी, तो यू हैव टू लिसन दैट पर्सन। अगर आप उनकी बात सुनेंगे, आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करेंगे, तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा, ठीक है। वो एनर्जीज आपको सर्व करेंगी, आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जब आप अलग पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो आपके लिए वो बेनिफिशियल एनर्जी होगी। आपको सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा, क्योंकि आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी उस नज़रिए से, जब आप
अपना थिंकिंग का मेथड चेंज करेंगे, आई मीन टू से कि जब आपको लगेगा ये काम ऐसे नहीं, ये काम ऐसे भी हो सकता है, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे उन चीज़ों के। आप मतलब जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज है, पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपको बैलेंस करके चलने की भी ज़रूरत है खुद को। अगर आप सेलिब्रेट करें तो ये नहीं आप सेलिब्रेशन में और चीज़ें भूल जाएं, राइट। जैसे आप पार्टी करने बाहर जा रहे हैं तो यू हैव टू रिमेंबर दैट कि अगले दिन आपको ऑफिस भी जाना है, अगले दिन आपको कॉलेज भी जाना है, राइट। तो आपको ये चीज़ें बैलेंस करके चलने की बहुत ज़रूरत है इस वीक। बाकी बहुत फ्रूटफुल एनर्जीज हैं आपके लिए। आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होने की कोशिश करें। आपको यहाँ यूनियन की एनर्जी देख पा रही हूँ मैं, यूनियन की जो है बहुत वाइब मिल रही है मुझे। आप हो सकता है आप अपने कलीग्स के साथ कुछ प्रोजेक्ट करने की सोच रहे हैं, या अपने फ्रेंड्स के साथ आप कोई कॉलेज का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आपको यूनियन में रहना है। आपके लिए वो एनर्जी बहुत फ्रूटफुल है, आपको उस यूनियन में काम करना है। अकेले वाली एनर्जी से थोड़ा बचो इस वीक कि मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी अकेले नहीं। अकेले नहीं, अगर आपको यूनियन में मौका मिल रहा है तो आप यूनियन में ही जाएं, आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप जिस काम के लिए आप 50% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको वहाँ 100% मिलेगा यूनियन की वजह से। क्योंकि देखो यूनियन सुना है ना, यूनिटी इज द पावर, तो यूनिटी में पावर होती है। आप कोई काम यूनियन में रहकर करेंगे तो यू हैव मोर बेनिफिट्स, ओके। एंड देखते हैं आपके गाइड्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए कि आपको इस वीक क्या फॉलो करना चाहिए। लेट मी जस्ट सी। थैंक यू यूनिवर्स। जय श्री गणेश। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। जैसा मैंने कहा, चेंज योर पर्सपेक्टिव, अपना थोड़ा नज़रिया बदलो। ज़रूरी नहीं है हमेशा हम ही ठीक होते हैं, सामने वाले की भी सुने, आप सुनने की कोशिश करें, है ना। हमेशा ये नहीं होता कि ये इंसान सही नहीं बता रहा है या मुझे इससे ज़्यादा पता है। होता है, आपको हो सकता है आपको उससे ज़्यादा पता हो जो बता रहा है, लेकिन हो सकता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए वो आपको ज़्यादा सही गाइड कर रहा हो सकता है उसके साथ ये चीज़ पहले हो चुकी है, तो जिसको उस चीज़ का एक्सपीरियंस है वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा, राइट। तो आपको यही गाइडेंस है आपके लिए कि आपको इस वीक में यूनियन में रहना है, आपको चीज़ें सुननी है, आपको थोड़ा अपना पर्सपेक्टिव बदलना है कि अगर आप एक ही ढंग से किसी काम को करते चले जा रहे हैं तो आपको उसके फिक्स रिजल्ट्स मिल रहे होंगे, तो आपको उस काम को करने का थोड़ा ढंग बदलना है, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे उसमें। होप आपको ये चीज़ मेरी समझ आई होगी एंड आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। बस आपको थोड़ा सा जो मैंने बताया ये चेंजेस करने की ज़रूरत है। दिस विल मोर बेनिफिशियल फॉर यू। तो सेजिटेरियस, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको इस रीडिंग से बेनिफिट मिला होगा, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, तो कैसे हैं आप सब लोग? होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो ये है आपकी हाय कैप्रिकॉर्न, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो ये है आपकी नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जी। देखते हैं आपकी वीकली रीडिंग आपके लिए क्या कह रही है। थैंक यू व्यूअर्स। कैप्रिकॉर्न के लिए क्या गाइडेंस है बताइए। डिवाइन टैरो की तरफ से कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेज है इस वीक के लिए। कैप्रिकॉर्न को इस वीक क्या फॉलो करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। विक्ट्री, मैंने एक कार्ड लिया था, 2 आ गए। वो कार्ड आना चाहता है, ये कार्ड भी आना चाहता है। आपके लिए काफ़ी अच्छी एनर्जी आ रही है, मुझे विक्ट्री दिख रही है इस वीक। जो भी कर रहे हो उसको बीच में मत छोड़ो,
हो सकता है आप थक गए हो अब कि नहीं बस अब हो गया, बहुत नॉलेज ले ली। नॉलेज का भी कार्ड आ रहा है यहाँ, और बहुत ही मतलब फ्रूटफुल एनर्जी है यहाँ पे। आप जो भी काम कर रहे हो ना, आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। बस आपको ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा पुश करने की, क्योंकि यहाँ मैं देख पा रही हूँ आप टायर्ड भी फील कर रहे हो। आप टायर्ड फील कर रहे हो एट सम स्टेज कि अब मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। लेकिन आपको इस चीज़ को कंटिन्यू रखना है। आप जिस भी चीज़ में एक्शन लगा रहे हो अपना, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, इसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे किंग की भी एनर्जी है, क्वीन की भी एनर्जी है, और यहाँ पे नाइट की एनर्जी है। ये विक्ट्री का कार्ड है हमारे लिए। दिस इज पॉजिटिव एनर्जी। तो आपको इस वीक में खुश रहने की भी ज़रूरत है। आप टायर्ड फील मत करो और आप अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू रखो। आपको इस वीक में फैमिली से बहुत सपोर्ट मिलेगा। सेलिब्रेशन की एनर्जी है, नॉलेज की एनर्जी है, पावर की एनर्जी है यहाँ पे। तो आपको कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है अपने एक्शंस को। बस आप फ्रस्ट्रेटेड फील ना करें कि अब नहीं हो पा रहा है। मैं समझती हूँ नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा पुश करो अपने आप को एंड यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट्स दिस वीक। सो कैप्रिकॉर्न, ये है आपकी रीडिंग। होप यू आर डूइंग वेल। आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई होगी, इस रीडिंग से हेल्प मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय। हाय एक्वेरियस, तो कैसे हो आप सब लोग? होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो ये होने वाली है एक 7 डेज़ की रीडिंग। आपकी इस वीक में क्या एनर्जीज़ हैं, चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स। एक्वेरियस के लिए इस हफ्ते की गाइडेंस बताइए। एक्वेरियस को क्या गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए इस वीक? थैंक यू। एंड में मैं एक गाइडेंस कार्ड लूँगी आपके लिए कि आपको इस वीक क्या फॉलो करने की ज़रूरत है जिससे आपका ये वीक फ्रूटफुल रहे। चलिए देखते हैं। हाँ जी, तो एनर्जीज तो अच्छी हैं, पॉजिटिव है, लेकिन आपको थोड़ा गाइडेंस की भी ज़रूरत है इस वीक। आपके लिए जो मैसेज मिल रहा है मुझे, आपके लिए मैसेज मिल रहा है कि आपको इस वीक गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी की, किसी बड़े की, या किसी ऐसे व्यक्ति की जिसको एक्सपीरियंस है लाइफ में। आपको एक ऐसे इंसान की सलाह की ज़रूरत है जिसको चीज़ें पता हो पहले से ही इन द सेंस कि उनको उस फील्ड का एक्सपीरियंस हो, उनको थोड़ा आपसे ज़्यादा तजुर्बा हो लाइफ का, तभी वो आपको अच्छी सलाह दे पाएंगे ना। क्योंकि जब हम अपने से बड़े से पूछते हैं तो हम इसलिए पूछते हैं कि वो उस एरिया से निकल कर आ चुके हैं, उन्होंने वो काम अपनी ज़िंदगी में कर लिया है, तो वो हमको इसलिए ज़्यादा अच्छी सलाह दे पाते हैं। आपको जस्टिस मिल रहा है, सक्सेस मिल रही है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है, आपके पास इल्यूजन भी है। आपको ऑप्शंस के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना है, क्योंकि और आपको जल्दी ही डिसीजन भी लेना है। 2 चीज़ें हैं आपके पास, लेकिन आपको उसमें से एक को चुनना है और जो आपके लिए बेस्ट हो उसे चुनना है। आपके पास नॉलेज है, विजडम है, पावर है, लेकिन फिर भी आपको एक ही चीज़ चुननी है। आप ये सोचें कि मैं दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर चल सकता हूँ, ऐसा नहीं होगा। आपको एक ही चीज़ को चुनना पड़ेगा, आपको उसी को आगे लेके जाना पड़ेगा, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। इस वीक की एनर्जीज आपके लिए यही हैं कि चूज़ वाइजली और सलाह लें बड़ों की, ठीक है? जो भी आपसे मिस्टेक हुई है या कुछ भी गलती हुई है, उसके लिए आपको एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। अब जो हो गया उसके लिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, लेट गो वाली एनर्जी में आओ। और एक ऐसे इंसान से पूछो जिसको चीज़ों के बारे में पता हो, जो आपको लगता हो वो आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं। आपके टीचर हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं,
ओके। तो एक ऐसे व्यक्ति से आप सलाह लें, आप जिस भी चीज़ में कंफ्यूज हैं इस वीक, और आपने जो मेहनत की है आपको उसका फल निश्चित मिलेगा। जस्टिस है आपके लिए, भगवान आपके लिए सही करेंगे, भगवान हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं। तो बी पॉजिटिव एंड देखते हैं आपके गाइड्स की तरफ से क्या मैसेज है, आपको क्या गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए जिससे आप इस कंफ्यूजन से बचें और आपको विजडम मिले इस वीक। थैंक यू बस। सैडनेस से बचो, ओवर थिंकिंग से बचो। आप जिस भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं उसमें इतनी भी नेगेटिव एनर्जी मत पुट करो कि आपको नेगेटिव ही आउटकम मिले। ठीक है, हमेशा यही नहीं होता कि हमारे साथ गलत ही होगा, नहीं, हमारे साथ अच्छा होता है। हम गलत अपने साथ खुद ही कर लेते हैं, गलत सोच कर, राइट। हमें चीज़ें अच्छी मिलनी होती हैं लेकिन हम उसकी जगह नेगेटिव सोच लेते हैं तो हमारे साथ नेगेटिव ही होता है। तो आपको इस एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है कि ये नहीं हो रहा या फिर ये कब होगा। होगा, आपके लिए जस्टिस आया है ना, आपने कुछ गलत नहीं करा तो आपके साथ गलत क्यों होगा। आप ये सोचो, आपके साथ अच्छा ही होगा, फ्रूटफुल एनर्जी है, बट अपनी नेगेटिविटी से थोड़ा पॉजिटिविटी में शिफ्ट करो। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, बहुत नेगेटिविटी फील हो रही है मुझे यहाँ पे। थोड़ा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, अच्छी चीज़ें मिलेंगी आपको। पॉजिटिव रहोगे तो जिस भी चीज़ का वेट कर रहे हो, जिस भी काम का वेट कर रहे हो, वो आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर यही करते जाओगे कि हो नहीं रहा, मिल नहीं रहा, तो वो नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रही हूँ पहले ही, आपको पॉजिटिव रहने की बहुत ज़रूरत है। गाइड्स कह रहे हैं पॉजिटिव रहिए, बर्डन मत लीजिए चीज़ों का। ठीक है, जो भी गलत हुआ है ज़रूरी नहीं है हमेशा ही गलत हो, अब जो हो गया सो हो गया, आगे सब अच्छा होगा, तो इसलिए पॉजिटिव सोचो। तो एक्वेरियस, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको इस वीडियो से गाइडेंस मिली होगी, हेल्प मिली होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय। हाय पाइसेस, तो ये है आपकी वीकली रीडिंग। आई होप आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो देखते हैं इस वीक की एनर्जीज आपके लिए क्या कह रही है। थैंक यू यूनिवर्स। नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं पाइसेस के लिए बताइए। पाइसेस को क्या फॉलो करने की ज़रूरत है जिससे उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। धोखा 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 आ रहा है इसमें। मैं लेना तो ये कार्ड चाहती थी बट वो कार्ड अपने आप से आया है, तो हम इसे भी लेंगे। लॉस, हर्मिट, लेट मी सेटल डाउन द कार्ड्स। तो पाइसेस, नेगेटिविटी तो आपने खुद ही क्रिएट की है। ठीक है, नेगेटिव हो रहे हो, नो डाउट, सोच रहे हो अब क्यों हो रहा है ऐसा। ये आपके ही एक्शंस हैं जिसकी वजह से अब ऐसी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, जिसके बारे में आप ये सोच रहे हो कि अब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। तो आपके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने पास्ट में वो चीज़ें करी हैं, पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ हफ्तों में आपने वो चीज़ें करी हैं, इसलिए वो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। आप थोड़ा बर्डन फील कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ी ऐसी एनर्जी जिसमें आप फ्री फील नहीं कर रहे। डेविल की एनर्जी आ रही है ना, आपके नेगेटिव थॉट्स, आपकी नेगेटिव आदतें, ठीक है, और यहाँ पे लवर्स की एनर्जी भी है। तो एक ऐसा रिश्ता जिसमें आपको अच्छा भी लग रहा है, आपको बुरा भी लग रहा है, आप छोड़ना भी चाहते हो पर छोड़ भी नहीं पा रहे हो, है ना। मतलब कि थोड़ा सा एक फील फ्री ना करना, ऐसी वाली एनर्जी। और एक ये एनर्जी मुझे मिली रही है नेगेटिव कि आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया है अपने पार्टनर के साथ, या जिस मतलब जो भी इसमें पर्सन है जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो कि आपको अब उसकी तरफ से नेगेटिविटी मिल रही है, बट ये उसी चीज़ का रिजल्ट है जो आपने करा है, आपने भी उसके साथ गलत किया है, ये उसी का रिजल्ट है। फ्रूटफुल एनर्जी भी है आपके लिए, लेकिन आपको इस नेगेटिविटी से बचने की ज़रूरत है। लेकिन अब जो चीज़ें आपने गलती की है उसके लिए तो आपको वो चीज़ें सहनी ही पड़ेंगी थोड़ी बहुत,
क्योंकि यहाँ पे बर्डन आ रहा है, नेगेटिविटी आ रही है। लेकिन अब जो आपने कर दिया है, आपके पास और भी ऑप्शंस हैं चीज़ों को सुधारने के लिए, लेकिन अगर आप सुधारना ही नहीं चाहते तो कुछ नहीं सुधरेगा उसमें, ठीक है। फिर तो हम यही कहते रहते हैं कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। अगर आप एक्शंस नहीं लेंगे तो कहाँ से होगा। और आपको रेस्ट की ज़रूरत है, रेस्ट करें, अकेले रहें, थोड़ा खुद के साथ टाइम बिताएं, पूछें ऐसा क्यों है। लग्जरी की वाइब भी है, शायद कोई गिफ्ट रिसीव हो इस वीक। एनर्जीज अच्छी हैं, बस आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और पॉजिटिव करने की ज़रूरत है, ताकि आपको पॉजिटिव आउटकम मिले। अगर हम नेगेटिव करते हैं किसी के साथ तो हमें नेगेटिव ही मिलता है, ठीक है। और देखते हैं आपके गाइड्स की तरफ से क्या मैसेज है। कार्ड आ गया है, लवर्स। तो मैंने यहाँ बात कही थी आपसे कि आपने कुछ ऐसा किया है अपने पार्टनर के साथ, अपने लवर के साथ, जिससे आप ऐसा बर्डन फील कर रहे हैं। आप दोनों ही बंधा हुआ फील कर रहे हैं, फील फ्री नहीं कर पा रहे आप। तो ये एनर्जीज हैं कि आप सही कर सकते हैं चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी आ रही है यूनियन की, आपके हाथ में है सब कुछ। अगर आप सही करना चाहें चीज़ों को तो आप सही कर सकते हैं, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप सिर्फ ईगो वाली एनर्जी में है यहाँ पे, ये देख रहे हो ना, यहाँ पे सिर्फ ईगो में हो आप अपने, आप सामने वाले की चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे हो। तो इस एनर्जी में रहोगे तो आपके लिए तो नुकसान ही है। आप इस एनर्जी में जा सकते हो जब आप सामने वाले को भी समझो, उतना ही, तभी यूनियन पूरी होगी। अदरवाइज तो नेगेटिविटी ही है, फिर शायद इतना फ्रूटफुल ना रहे, चीज़ें ख़त्म हो जाएं। लॉस तो दिख ही रहा है, क्योंकि अगर ये एनर्जी आपके हाथ में है, एनर्जी शिफ्ट करना सिर्फ आपके हाथ में है। अगर आप समझोगे चीज़ों को तो वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी, अदरवाइज सब नेगेटिव ही है। क्योंकि अगर आप समझोगे नहीं तो वो चीज़ें फिर आपको और बर्डन ही देंगी। गाइड्स आपसे यही कह रहे हैं कि अगर आप बदल सकते हो, आपके हाथ में चीज़ें हैं, देन आप उन चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करो, अपना पर्सपेक्टिव बदलो। वरना बाद में मत कहना कि ये कैसे, ये क्यों हो गया, क्योंकि फिर तो होना ही है जो होगा। अगर अकेले रहना है, अकेले रहो, हरमिट मोड में जाना है, थोड़ा शांत रहो, अकेले बैठो, जो हो गया वो हो गया, आगे सब अच्छा होगा। जो आपके पास है आप उसे भी वेस्ट कर रहे हो, तो आपके लिए एनर्जीज अच्छी हैं, आप खुद उनको अच्छा कर सकते हैं। तो पाइसिस, ये है आपकी रीडिंग। होप आप इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, आपको हेल्प मिली है, देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो पाइसिस, ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है, आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।